भारी बारिश ने हिमाचल में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इसी बीच शिमला शहर के लिए पेयजल योजनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते राजधानी शिमला में पेयजल संकट गहरा गया है। भारी बारिश के कारण परियोजनाओं में भारी गाद आ गई है। परिणाम स्वरूप परियोजनाओं से पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। शहर वासियों को अगले 2-3 दिनों तक पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। शहर के लिए मुख्य पेयजल योजनाओं चाबा, गुम्मा, गिरी परियोजनाओं को बारिश ने तहस नहस कर दिया है। परियोजना में भारी गाद भर गई है। चाबा का पंपिंग स्टेशन डूब गया है। गुम्मा के नौटी खड्ड में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहाँ पानी का स्तर 7 बने घरों तक पहुँच गया है। पाइपलाइन को भी नुकसान पहुँचा है। उधर गिरी परियोजना के हालात भी खराब हैं। यहाँ बारिश के कारण गाद आ गई है, जिससे पानी की पंपिंग पूरी तरह से ठप है। इसके अलावा अन्य पानी की परियोजनाओं में भी गाद आने से मुश्किलें पेश आ रही हैं। शहर में परियोजनाओं से शुक्रवार के दिन 6 MLD पानी की आपूर्ति हुई है, जो कि सामान्य दिनों के मुकाबले 36 MLD कम है। ऐसे में शिमला जल प्रबंधन निगम ने लोगों से सहयोग की अपील की है और अगले 2-3 दिन पानी को आवश्यकता अनुसार ही इस्तेमाल करने की सलाह दी है। कंपनी के कर्मचारी गाद हटाने में जुटे हुए हैं। परियोजनाओं से गाद को साफ करवाया जा रहा है, लेकिन अगर भारी बारिश का दौर जारी रहा तो लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जहाँ से हमें 20 MLD मेन सोर्स से ही 20 MLD पानी मिलता था, उसमें तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। मेन सोर्स जो उसका नौटी घाट का है, उसका तो अभी जो इनटेक स्ट्रक्चर वगैरह कोई पता नहीं है, लगभग बह गए हैं वो, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है पूरी तरह से हम देख भी नहीं पाए हैं। उस सोर्स में हमारे पास दूसरे एडिशनल सोर्सेज हैं 2 जो लोकल आजकल चलते हैं, तो उससे हम पानी टैप कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आज दिन में वो हम शाम तक चालू कर देंगे उन 2 सोर्सेज का पानी। कल तक उम्मीद है कि कल हम मेन सोर्स को भी जोड़ देंगे। हमारे पूरी टीम वहाँ पर है, सभी लोग दिन रात काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि कल गुम्मा का मेन सोर्स भी चल पड़ेगा। जहाँ तक दूसरा मेन सोर्स हमारा गिरी है, गिरी में भी बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ है, पर गिरी में पानी बहुत ज़्यादा आया गिरी नदी में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गाद है। अभी मेरी 10 मिनट पहले ही बात हुई थी हमारे वहाँ स्टाफ से, अभी भी 3000 जो है टर्बिडिटी चल रही है, जबकि पानी लिफ्ट करने के लिए 2000 से कम ही हम टर्बिडिटी जब होती है तो पानी लिफ्ट करते हैं। उम्मीद है कि कुछ समय बाद, जैसे आज बारिश अगर नहीं हुई तो टर्बिडिटी कम होगी और ये भी हम 2-3 घंटे में, वहाँ मशीनरी में कोई इशू नहीं है, हम 2-3 घंटे में कम से कम हाफ कैपेसिटी तो चला ही देंगे। बाकी 4 और सोर्सेज हमारे हैं, उनमें भी नुकसान हुआ है, पर वो लगभग जैसे कोटी ब्रांडी है, चुरट है, वो चेड़ है और सेवग है, इनसे पानी आज जैसे पहले चलता था उसी तरह से लिफ्ट होना आना शुरू हो गया है, हो जाएगा थोड़ी देर में। कितना MLD पानी उम्मीद है आज आ जाएगा शिमला को? आज देखो हम 24 घंटे मॉनिटर करते हैं। 24 घंटे बाद जैसे सुबह 6 बजे से कल 6 बजे तक मुझे उम्मीद है कि 20 से 25 MLD हमें मिलना चाहिए पानी। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि पानी कम आ रहा है, हो सकता है कि 2-4 दिन और उनको समस्याओं का सामना करना पड़े। लोगों से यही अपील है कि बिल्कुल डिफ़िकल्ट टाइम्स है, जहाँ तक पानी की बात है, जो भी पानी उनको मिल रहा है या बारिश वगैरह का पानी भी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो पानी उबाल कर पिए। पीने के लिए निश्चित तौर पर पहले उबालें, उसके बाद पिए। बाकी थोड़ा 2-3 दिन हमारे साथ सहयोग करें। 2-3 दिन बाद निश्चित तौर पे स्थिति ठीक हो जाएगी, अगर मौसम ठीक रहता है। अगर इसी तरह से बहुत भारी बारिश होती है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है। कितना नुकसान हुआ है सर, कोई आंकलन हो पाया है? लगभग मोटा हमने आकलन किया है तो गुम्मा में हमें लगभग 4 से 5 करोड़ के बीच का नुकसान हुआ है। हमारी नीचे जो चाबा वाली राइजिंग में है वो काफ़ी डैमेज हुई है। फॉर्चुनेटली गुम्मा से ऊपर जो ढली के लिए या मशोबरा के लिए राइजिंग मैन आती है या पंपिंग मशीन है, उसमें डैमेज नहीं है, खड्डों में ही डैमेज है। वहीं डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अगले 1-2 दिन शिमला शहर के लोगों को पानी की किल्लत हो सकती है। हालांकि अधिकारी व कर्मचारी दिन रात पेयजल योजनाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि शीघ्र पेयजल योजनाओं को बहाल किया जा सके। शिमला शहर में अंग्रेजों के जमाने की पाइपलाइन बदली जा रही है और भविष्य में शहर में पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
नहीं, देखिए ये लगभग रोज़ाना ही कोई ना कोई परेशानी हो रही है। हालांकि हम इन स्कीमों को ठीक भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो अभी हालांकि ये अर्बन डेवलपमेंट के पास है, यूडी के पास है, लेकिन शिमला की वाटर सप्लाई जो है हमारा यहाँ पे गुम्मा और गिरी की जो पेयजल योजनाएं हैं जो वो प्रभावित हुई हैं। वैसे तो जो हमारी जो नई योजनाएं आ रही हैं उसके बाद शिमला शहर की सारी पाइपलाइंस बदल रहे हैं। जो पुराने अंग्रेज़ों ने जो बिछाई थी वो पाइपलाइन ने हटा के सारी पाइपलाइन बदल जाएगी। तो आने वाला समय तो शिमला में ठीक हो जाएगा। और कम आबादी के लिए स्कीमें बनी थी, अब बड़ी आबादी के लिए स्कीमें बन रही है और लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2000 करोड़ रुपए के आसपास शिमला शहर की इन 2 योजनाओं पे ही खर्च हो जाएगा। उसके बाद काफ़ी बदलाव आएगा, लेकिन अभी आपको 24 घंटे या 48 घंटे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गुम्मा में नाला आने की वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ है और गिरी में भी सिल्ट आई है, तो उसका भी प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे अफसर दिन रात लगे हुए हैं और कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं बहाल करने के लिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।